मधुपुर उपचुनाव, झामुमो और भाजपा ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मधुपुर में बम्पर फसल की दोनों पक्षों को उम्मीद। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। यहां मुख्य मुकाबला राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और भाजपा के गंगा नारायण सिंह के बीच होनी है। हालांकि मैदान में 4 अन्य खिलाड़ी भी हैं। दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों ने पिछले 3 सप्ताह के दौरान वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकी है और उनके दलों के नेताओं ने जमकर पसीना भी बहाया है। अब चुनाव प्रचार के आखिरी 24 घंटे में ये दोनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस धुआंधार प्रचार अभियान की सबसे खास बात ये रही कि मतदाता पूरी तरह खामोश रहा। इसलिए दोनों ही पक्ष बम्पर फसल की उम्मीद संजोए बैठा है। आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर स्थिति को समझने की कोशिश की है। पेश है उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। मधुपुर में 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव का प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। पिछले 3 सप्ताह के दौरान यहां चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके आजमाए गए हैं। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन घर घर जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह भी अपने वोटरों को सहेजने की कोई कोशिश बाकी नहीं रख रहे हैं। इस धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच मधुपुर की प्रसिद्ध कुल्हड़ चाय की दुकान में राजनीति की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मधुपुर का राजनीतिक तापमान भी तेजी से ऊपर जा रहा है। यहाँ तो प्रकृति ने भी कहर बरपा रखा है। दिन का तापमान 40 से 41 डिग्री रहता है, लेकिन चुनाव प्रचार पर इसका कोई असर नहीं दिखता। इस तरह यहाँ के लोग दोनों तरह की तपिश झेल रहे हैं। मधुपुर में नेताओं का जमघट और प्रचार के अलग अलग तरीकों ने पूरे मधुपुर को फास्ट कर रखा है। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चर्चा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब कुछ चाय की दुकान में तय हो रहा है। मधुपुर की कुल्हड़ चाय प्रसिद्ध है। हर चौक चौराहे पर आपको दिखेगा कि 10-12 लोग जमा हैं। उनके हाथों में कुल्हड़ की चाय है और चर्चा कहीं गंगा नारायण की तो कहीं हफीजुल अंसारी की हो रही है। भाजपा ने आजसू से आए गंगा नारायण सिंह को चुनावी दंगल में छोड़ दिया है, तो वहीं झामुमो के कद्दावर नेता दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र और मंत्री हफीजुल हसन झामुमो की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। झामुमो प्रत्याशी अपने मरहूम पिता के अच्छे कामों को गिनाते भी हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके कामों को गिना रहे हैं। महागठबंधन की ओर से सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उनकी अगुवाई में महागठबंधन ने 2 उपचुनाव जीता है, लिहाजा उनका आत्मविश्वास मजबूत है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, सत्यानंद भोक्ता और कई विधायक यहां हफीजुल हसन के लिए जमकर पसीना बहा चुके हैं। बन्ना गुप्ता भी प्रचार में गए थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर स्थिति संभालने रांची लौट गए। इन सभी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी जेएमएम के पक्ष में बम्पर वोटिंग होगी। बेरमो उपचुनाव में वहां के विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र अनूप सिंह को टिकट दिया गया और वो भारी मतों से चुनाव जीत गए थे। इसलिए महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि वहां का इतिहास मधुपुर की जनता जरूर दोहराएगी। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद निशिकांत दुबे, नवीन जायसवाल, मनीष जायसवाल, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह समेत कई नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। ये सभी राज्य सरकार की विफलताओं को रेखांकित करते हुए मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीच में सरकार गिराने की बात भी उन्होंने की।
मधुपुर का सौभाग्य है कि यहाँ से जीतने वाला विधायक मंत्रिमंडल की शोभा भी बढ़ाता है। प्रचार के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने ये बात पूरी शिद्दत से उठाई। उनकी ओर से कहा गया कि एमएलए बनने के बाद कोई मंत्री बनता है, यहाँ तो मंत्री बनने के बाद एमएलए बनाने की मांग हो रही है। वे कह रहे हैं कि अगर भाजपा जीतेगी तो आपका विधायक विधानसभा में किसी कोने में बैठा मिलेगा, जबकि गठबंधन का उम्मीदवार आपके हित में कैबिनेट में फैसला लेते दिखेगा। इसके अलावा नेताओं को जहां मौका मिल रहा है वहां जातीय समीकरण को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। यहां सीधी टक्कर भाजपा और जेएमएम उम्मीदवार के बीच है। दूसरे उम्मीदवारों को वोट कटवा कहा जा रहा है। इस तपती गर्मी में मधुपुर के शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण इलाकों का भी माहौल बदला बदला सा है। पूरा इलाका झंडों बैनरों से पटा है। पूरे इलाके में कोरोना का खौफ कहीं नहीं दिखता है। मधुपुर के 80 से 85 हजार मुस्लिम मतदाता यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बदलते रहे हैं। मोहनपुर, नवाब मोड़, पनाह कोला और मीना बाजार कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ के मतदाता साइलेंट हैं। भाजपा ने धुआंधार प्रचार के अलावा इस बार पन्ना प्रमुख का प्रयोग किया है। पन्ना प्रमुख का मतलब एक बूथ के मतदाताओं की सूची के एक पन्ने के वोटरों को अपने पक्ष में संगठित करना। ये प्रयोग भाजपा ने सबसे पहले असम में 2016 में किया था। इस तरह के पन्ना प्रमुख हर बूथ पर बनाए गए हैं और हर बूथ पर 8 से 10 पन्ना प्रमुख हैं। भाजपा को इनसे काफी उम्मीद है। कुल मिलाकर मधुपुर का सियासी तापमान चरम पर है, लेकिन मतदाताओं की चुप्पी सभी को हैरान कर रही है। यहाँ के लोग कोई भी भविष्यवाणी करने से कतराते हैं क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। मधुपुर में खैर फसल की बुआई हो गई है। अब 17 तारीख को फसल काटकर खलिहानों में रखी जाएगी और फिर 2 तारीख को ही पता चलेगा कि किसे क्या हासिल हुआ। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।